हाय एवरीवन, नमस्कार। मैंने जो अभी ये टैरो कार्ड रीडिंग में करने वाली हूँ, तो इसमें मैं आपके सामने दोबारा से इसको अच्छे से एक बार शफल करूँगी, ताकि कहीं से भी कहीं तक ये ना लगे कि मैं किसी आईटी सेल को बिलोंग करती हूँ या कुछ भी ऐसा। तो मैं एक बार फिर से शफल करूँगी, कहीं से कहीं तक नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल को बिलोंग करती हूँ, जो कि मैं नहीं करती हूँ। मैं बस भगवान के आईटी सेल को बिलोंग ज़रूर कर सकती हूँ, और किसी पार्टी के आईटी सेल को मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है, मैंने 3 पार्ट्स में अपने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, और 3 कार्ड्स करके वो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी अपने एंजल्स से, जिनकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी, और एक ओवरऑल कार्ड मैं फिर निकालूंगी। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, वो उस आंदोलन को हाईजैक किया गया है या नहीं। जो मेरा पहला सवाल है कि किसान आंदोलन को हाईजैक किया गया है या नहीं किया गया है, ये मेरा पहला सवाल है कि किसान आंदोलन को हाईजैक किया गया है या नहीं। फर्स्ट 3 कार्ड्स, किसान आंदोलन को हाईजैक किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट 3 कार्ड्स कि ये किसान आंदोलन जो हो रहा था, इसमें जो किसानों की प्रॉब्लम थी वो एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं किसानों की ही बात कर रही हूँ, वो जेन्युइन है या नहीं। मैं अपने एंजल से पूछना चाहूँगी कि किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं। ये आप कार्ड्स देख सकते हैं। एंड मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब किसान आंदोलन जो है वो क्या मोड़ लेगा। क्या ये ऑपोजिशन पार्टीज़ का एक एजेंडा बनकर रह जाएगा, या फिर जेन्युइन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल पाएगा, और जेन्युइन प्रॉब्लम्स के लिए पार्टीज़ कोई वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। ये कार्ड्स आप देख लीजिए, ये कार्ड्स आए हैं। एंड फाइनल जो मेरा सवाल है कि ओवरऑल किसान आंदोलन जो हुआ है, इसका ओवरऑल हम कंक्लूजन कैसा निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ किसान आंदोलन। वाह, लवली कार्ड्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहला जो मेरा सवाल था कि किसान आंदोलन हाईजैक हुआ है या नहीं, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली 110% किसान आंदोलन हाईजैक हुआ है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। किसानों का जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, उन्हें इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी, और फिर इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी किसान आंदोलन में। क्योंकि आपको पता है देश और दुनिया में
कितनी एज इट इज़ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। और हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए लोग इतना लड़ रहे हैं और उसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है, तो उसको भी सबसाइड करने के लिए कि लोगों का उस पर से फोकस बिल्कुल हट जाए, तो उन्होंने एंटी नेशनल फोर्सेस ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी किसान आंदोलन को हाईजैक करने में। किसान आंदोलन में अब मेरा जो दूसरा सवाल था वो ये था कि किसानों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी या नहीं। यस, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जेन्युइन थी और उनके जेन्युइन कंसर्न्स थे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर और उनको विक्ट्री भी मिलती। लेकिन अब जो इन लोगों ने कर दिया है तो अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट उन्हें डेफिनेटली विक्ट्री मिलती। किसानों को के हित में काम हो रहा था और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो कंसर्न्स थे वो एकदम जेन्युइन भी थे और उन्हें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको डेफिनेटली इस चीज़ में उनका बेनिफिट होता आगे चल के। लेकिन अब तो इन लोगों ने हाईजैक कर लिया और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं बहुत ज़्यादा। तो अब दोबारा क्या शिफ्ट होगा फोकस किसानों की बेहतरी पे। अगर किसान जेन्युइनली इस चीज़ पे लगेंगे तो डेफिनेटली फोकस शिफ्ट होगा। और जो ये देखिए एम्परर का कार्ड आया है, तो एम्परर जो हैं हमारे देश के एम्परर हैं, सबको पता है अभी कौन है, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डेफिनेटली किसानों के फेवर और उनकी हित में ही काम कर रहे थे और वो उनका फेवर ज़ाया नहीं जाने देते बस। लेकिन जो लोअर लेवल पर लोग हैं ना, उनको भी करप्ट नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रही उस पार्टी में बिल्कुल ही सब करप्ट फ्री हैं, बिल्कुल कोई करप्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लोअर लेवल पर भी बहुत करप्शन होता है, तो वो हमें अपने लीडर को जेन्युइन कंसर्न्स हमें बताने चाहिए और डेफिनेटली वो इस चीज़ पे वर्कआउट ज़रूर करते एंड वो बिल्कुल सोचते हैं जो हमारे देश के लोग हैं उनके बारे में और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो बैलेंस क्रिएट करेंगे भी। हमें उन पे पूरा भरोसा रखना चाहिए अपने लीडर पर और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एंड ओवरऑल क्या होगा किसान आंदोलन में, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द फार्मर्स एज वेल एज फॉर द एंटायर कंट्री पुट टुगेदर। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉजिटिवली ही इस पर वर्क कर रही है कि फार्मर्स के हित में काम हो, उनके अगेंस्ट काम नहीं हो। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, आपके सामने ही मैंने शफल किया है। बीच में मैं बोलते बोलते स्टॉप हो गया था क्योंकि इसमें वीडियो एकदम चली गई थी, तो इसलिए मेरे को स्टॉप करना पड़ा, वरना कार्ड्स पहले ही डिस्प्ले कर चुकी थी मैं। और जब मैं यहाँ पर बता रही थी इन कार्ड्स के बारे में तो स्टॉप हुआ था, अदरवाइज अनएडिटेड वीडियो है और ये आप किसी भी IT सेल को दिखा सकते हैं, किसी को भी, कि अनएडिटेड वीडियो है या नहीं है। और ये एकदम जेन्युइन कंसर्न्स हैं, बिल्कुल हाईजैक हो गया है पूरा। आई रिक्वेस्ट एंड प्रे कि हारमनी बनी रहे और सब इंडियंस को मिलकर जिन्होंने ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को हाईजैक किया है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए और हमें अपने एम्परर का साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन कंसर्न्स के साथ पूरी कंट्री को इकट्ठा लेकर चलना चाहते हैं। एंटी नेशनल फोर्सेस के बहाव में मत भइए, वो हमारे ही कंधे पे बंदूक रखकर हमें ही आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो उनका बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए, उनके साथ मत मिलिए। और हमारे देश का बस एक ही झंडा है, वो है तिरंगा, और कोई झंडा नहीं है हमारे देश का। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी हार्मनी बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।